हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा उपलक्ष्य आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज श्रील सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव महामहोत्सव है, मुड़िया पूर्णिमा, उसी उपलक्ष्य पालन किया जाता है ब्रज में। सनातन गोस्वामी की जीवनी इतना अलौकिक था और भगवान मदन मोहन जी की उनकी जो संबंध था अति निबिड़ प्रेम की कहानी है। सनातन गोस्वामी खुद अपने हाथों में मदन मोहन जी को खिलाते थे। मदन मोहन उनको बोलते थे ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ है। सनातन गोस्वामी की लीला में मदन मोहन की लीला आज बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मदन मोहन जी 5000 साल पहले वज्रनाभ द्वारा स्थापित है। भगवान अपनी धाम को जब चला गए तब ये ब्रज भूमि करीब 100 साल तक पानी में डूबी गिरा है। नाम निशान नहीं रहा ब्रज का। लीला स्थली भगवान क्या क्या लीला किए थे, कहाँ पर कौन सा लीला, कौन सा जगह पर, नाम निशान मिट गया जैसा। किंतु भगवान अपने लीला धाम को पुनः प्रकट कराते हैं। विशेष करके भगवान के अपने पुत्र, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ, उनके माध्यम से और परीक्षित महाराज जी की सहायता से तभी हस्तिनापुर में राजा परीक्षित महाराज है और ब्रज की राजा बनते हैं वज्रनाभ। वज्रनाभ उनको भी पता नहीं, छोटे बच्चे थे भगवान के सामने, उनको इतना ज्ञान नहीं जे भगवान लीला कहाँ कहाँ क्या क्या थे। किंतु भगवान की कुल पुरोहित थे नंद बाबा के शांडिल्य मुनि, उन्हीं के परामर्श में भगवान की लीला स्थल को खोज होता है। जगह जगह भगवान का जो लीला स्थल पर कुंड, घाट, मंदिर निर्माण किया जाता है। 84 कोष में जगह जगह पूरी निर्माण किया गया था वज्रनाभ की परीक्षित महाराज जी के सहयोग से। वृंदावन में प्रसिद्ध मंदिर गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन की स्थापना किया जाता है। ऐसे ये तीनों की एक रोचक की कहानी है। ये विग्रह की स्थापना में विशेषकर ये विग्रहों को जब बना गया था, इसमें वज्रनाभ की माता उषा और परीक्षित महाराज की माता जी उत्तरा की परामर्श में बना गया था। प्रथम विग्रह जो बना गया था उनको मदन मोहन नाम रखा गया। मदन मोहन की भगवान का चरण रूप में माना जाता है, भगवान के चरण दर्शन में माना जाता है। दूसरी विग्रह बना गया, उनके नाम गोविंद जी रखा गया, उनकी वक्षस्थल बेली माना जाता है। और अंतिम भगवान की मुखार बिंदु बेली माना जाता है गोपीनाथ की विग्रह। मदन मोहन जी की स्थापना होने के बाद में ये ब्रज 84 कोष में सबसे प्रसिद्ध मंदिर, प्रथम मंदिर रूप में उनको मान्यता मिलता है। अभी तो राजस्थान में विराजमान ठाकुर जी हैं, मूल विग्रह करौली में है मदन मोहन जी हैं और जयपुर में गोविंद जी, गोपीनाथ है। मदन मोहन जी भव्य पूजा सेवा चल रहा था वृंदावन में, किंतु काल के प्रभाव से, आतंकियों के प्रभाव से, मिर्च के प्रभाव से ये मंदिर के प्रति बहुत विपद आ गया। पुजारी लोगों सेवा करने वाले, मंदिर मैनेजमेंट वाले शिव विग्रहों को जमुना में मदन मोहन को छोड़ दिए, डूहा छोड़ के, और गोविंद जी, गोपीनाथ को मिट्टी के नीचे दफना करके भाग गए थे। मंदिर सारी तहस नहस हो गया था, कोई मंदिर नहीं रहा। विग्रहों को प्राय तो ब्रज में मिट्टी के नीचे सब दफना करके, पानी के कुंड में डाल करके, नले जल में छिपा करके भाग गए। 1000 साल बीत गया। भगवान आज को 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य होता है।
चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य पहले से भगवान के नित्य परिकर, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और भगवान का स्वरूप अद्वैत आचार्य की प्राकट्य होता है। अब ब्रज में अद्वैत आचार्य आते हैं, मदन मोहन को प्राकट्य करते हैं जमुना से। आज ही मदन मोहन मंदिर के पास में एक वटवृक्ष है नीचे जमुना किनार, जो वटवृक्ष के पास अद्वैत वट रूप में प्रसिद्ध नाम है। अब आकर कभी दर्शन कर सकते हैं। उसी अद्वैत वट की जमुना के किनारे में वहाँ से अद्वैत आचार्य मदन मोहन को उद्धार करते, पानी से निकालते और पूजा सेवा शुरुआत करते। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य होता है। जो चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य होता है आचार्य से विग्रह को मथुरा में एक ब्राह्मण का घर में, चौबे ब्राह्मण घर में छोड़ के चला जाते हैं। चौबे ब्राह्मण घर में पूजा सेवा चलता है मदन मोहन की। या मदन मोहन अति प्रेम से सेवा, उनके घर में बाल गोपाल रूप में जैसे ही ब्रजवासी सेवा करते, उनके घर में अपने हाथों में खाना पीना ऐसे चलते, बातचीत भी करते आपस में, बच्चे के साथ खेलते भी थे। जो सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश होता है, सनातन गोस्वामी ब्रज में आते हैं। सनातन गोस्वामी जब ब्रज में, यहाँ ब्रज में आसकी वृंदावन में कालियादह के पास में द्वादश आदित्य टीला की पर अपनी कुटिया बनाते, वहाँ भजन करते और मधुकरी वृत्ति माधुकरी मांगने के लिए जाते, मथुरा जाते थे सूखे माने आटा ले आते थे। अब यहाँ आटा को गुला करके आग में जला करके अपनी निर्वाह करते थे। एक दिन बात मदन मोहन सपने में बोलते हैं, मैं ब्राह्मण घर से मेरे को लेके जाओ सनातन गोस्वामी। अब वो ब्राह्मण घर में, चौबे ब्राह्मण घर में, उनको मध्य भी यही आदेश करते, मेरे बाबा जो आते माधुकरी मांगने के लिए, मैं उनके साथ जाऊं। जो मदन मोहन की इच्छा है और इधर उनको जानकर फिर मदन मोहन को समर्पण कर देते सनातन गोस्वामी के हाथों में। सनातन गोस्वामी ले के आकर अपनी कुटिया के अंदर में, जो घास फूस में कुटिया बनाए थे अपनी भजन कुटीरी, उसमें रख करके कोई आटा गोला को आग में जला करके उनको खिलाते। कोई रोटी बनाने के लिए उनको कोई सुविधा किचन फिचन नहीं था जे सब्जी बनाई खिलाएंगे। वही सूखे आटे बोले जो इसको बाटी कहते, वो बाटी को खिला के अपने हाथों में खिलाते थे, मदन मोहन खाते थे। मदन मोहन बोलते थे, ये सूखा बाटी मेरे को खिलाते हो, उसमें कुछ नमक भी नहीं है, सब्जी तो दूर बात है, माखन मिश्री तो दूर बात है, ऐसा में तो खिलाते। सनातन गोस्वामी मन में इच्छा होता है, मैं कैसा खिला, मेरा तो संभव पर नहीं है। यहाँ मैं भजन करने के लिए आया हूँ, मैं तो ये सब चीज़ करने के लिए नहीं। भगवान चैतन्य का आदेश आओ शास्त्र को ग्रंथ रचना करना है। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु जो लुप्त तीर्थ थे, भगवान मुख्य था चैतन्य महाप्रभु का लुप्त तीर्थों को उद्धार और भक्ति का वैदिक शास्त्र के जो सार है उसको पुनः संस्थापन करना। उसमें समय कहाँ हो पाता है ये सब चीज़ करना, व्यवस्था करना के लिए। किंतु मदन मोहन को ऐसा खिलाना अच्छा नहीं लगता था। किंतु मदन मोहन भी जानते मेरा भक्तों की इच्छा है, किंतु यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है। तभी के समय जो ट्रांसपोर्टेशन माने जाने आने का जो व्यापार का बिजनेस का जो रास्ता था, मार्ग था, वो है जलपथ है। जमुना में जाने आने होता था, कोई रोड रास्ता नहीं था, सड़क पथ नहीं था। बिजनेस प्राय तो जलपथ में चलता था, नाव के माध्यम से। एक बिजनेस वाला थे पंजाबी, जिनके नाम था रामचंद्र कपूर, अपनी जहाज में पानी में बैठा सामान लोड करके बिजनेस के लिए आगे, जैसे आगरा, प्रयागराज, कलकत्ता, ये इस रास्ता में जा रहे थे। मदन मोहन मंदिर वृंदावन में जब उनका नाव आया, मदन मोहन के मंदिर पास नाव के बीच में नाव रुक जाता है। आगे पीछे चलने का कोई व्यवस्था नहीं, बंद हो गया पूरा नाव। आगे जा रहे, पीछे जा रहे, कितना प्रयास करे कुछ नहीं, ना एक जगह ठप हो गई। आज जो द्वादश आदित्य टीला मदन मोहन मंदिर है, उसी की सामना में जमुना में फंस गया नाव।
तभी रामचंद्र कपूर उनके जो सहयोगी प्रयास करते, प्रयास से कोई हुए, साथ में पास में देखते ढूंढते कोई बस्ती कोई गांव होंगे, कुछ लोग आएंगे हमको मदद करेंगे, अपना व्यापार न तो सब डूब जाएगा इसमें। तब देखते द्वादश आदित्य टीला की नीचे, जस्ट नीचे यमुना किनार रेत पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेलने थे, उनको देख कर के यहाँ आए और पूछने लगे बच्चे से, बच्चे बताओ कोई यहाँ कोई हमको मदद करने वाला व्यक्ति कहाँ मिल जाएंगे, जैसे हमारा नाव फंस जा चुका है। बच्चे उनको बता रहे हैं देखो यहाँ एक सिद्ध बाबा भजन करते टीला के ऊपर अपनी कुटिया में, आप जा कर के उनको बोल देने से और उनके आशीर्वाद से आपका नाव खुल जाएगा। तभी वो टीला के ऊपर आते हैं, सनातन गोस्वामी के पास में आज की दंडोत मारते हैं, साधु महात्मा आप कृपा कर लीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, आप तो महात्मा जी हैं, हमको बच्चे बता रहे हैं, नीचे बच्चे खेल रहे थे और आप महात्मा हैं, आप बता देंगे तो हमारा नाव खुल जाएगा। सनातन गोस्वामी नीचे बच्चे खेल रहे थे, वृंदावन तो पूरी जंगल है, यहाँ तो कोई गांव बस्ती भी नहीं है, बच्चे कहाँ से आएंगे। मन में संशय आ जाता है और टीला के ऊपर से नीचे देखते हैं कोई भी बच्चे नहीं है। और रामचंद्र कपूर भी देखे बच्चे अभी खेल रहे थे, अभी मेरे को बताया, मैं ऊपर आया अपनी, अभी नीचे देखा टीला में नीचे तो अभी अभी थे बच्चे थे, कोई एक बच्चे भी नहीं है। उनके मध्य आश्चर्य लगता है। सनातन गोस्वामी समझ गए, राजमंत्री है थे पहले, बुद्धिमय है, बृहस्पति जैसा बुद्धि है, और तुरंत समझ गए ये मदन मोहन की इच्छा है, मदन मोहन ये सब काम कर रहा है। वो बोले ये मदन मोहन आपको देखा यही किए, मैं नहीं किया, वो उन्होंने भेज दिया, वो आपके पास है, उनके पास जाओ, वही ये करेंगे, सलूशन निकालेंगे। तभी रामचंद्र कपूर को मन में आया, अरे मदन मोहन साक्षात ठाकुर जी को मैं दर्शन किया, अपनी बाल गोपाल रूप में यहाँ खेल रहे थे अपनी सखा के साथ में, और यहाँ झुपड़ी में ऐसा ही रह रहे, उनको यहाँ कुछ मिलता नहीं, खाने के लिए भी सुविधा भी नहीं, कोई वस्तु नहीं, ऐसे ही रह रहे। उनकी अवस्था को देखिए, संकल्प करते ठाकुर जी आप जो ये घास फूस घर में रहते हैं, मैं आपके लिए मंदिर ही निर्माण करूँगा, आपको राजभोग खिलाऊँगा, और मेरा नाव को चलने के लिए व्यवस्था करा दीजिए। जैसा ही संकल्प करते हैं नाव चलने लगता है। समझ गए सब ठाकुर जी की लीला है। अपनी बिजनेस करके अर्थ उपार्जन करके वहाँ प्रथम मंदिर मदन मोहन की पुनः निर्माण करा गया, आज को 500-450 साल के पहले। ये मदन मोहन की लीला। फिर इसके बाद में सनातन गोस्वामी तो भजन कुटिया था, फिर सनातन गोस्वामी ब्रज में जगह जगह अपनी भजन किए, एक जगह नहीं, नंदगांव में भजन कुटरी है, पावन सरोवर के पास में। सनातन गोस्वामी मदन मोहन मंदिर बन गया, ठाकुर जी के लिए सारी व्यवस्था हो गया, यहाँ तो राजभोग खाने लगे। सनातन गोस्वामी विरक्त व्यक्ति कहाँ मंदिर मठ मंदिर में रहेंगे, वो तो घूमते फिरते रहते, आकर दर्शन कर लेते थे, किंतु यहाँ रुकते थे नहीं। गोकुल में भी रुकते थे। आज नवदुर्गा मंदिर रूप में पूजा होते गोकुल में। अब जाएंगे 84 खंबा की मंदिर जो है, पुरानी गोकुल, नया गोकुल मतलब नहीं है, बेकार बात। पुरानी गोकुल में वहाँ सनातन गोस्वामी उनकी भजन कुटरी है, और गोवर्धन चकलेश्वर महादेव के पास है उनकी भजन कुटरी आज भी है, और वहाँ से रहकर ही गिरिराज परिक्रमा रोजाना करते थे। एक दिन ही चकलेश्वर महादेव, वो तो मानसी गंगा की पर, मानसी गंगा जानते कैसे प्रकार लोग सब पानी दूध सब डालते, फूल डाल के कैसा ये करते, जिसके कारण मच्छर बनने लगे। तो मच्छर के प्रभाव से बरसात में मच्छर हो जाते हैं। बरसात के मध्य सनातन गोस्वामी बोले मैं यहाँ रहना नहीं है, मेरे जाओ दूसरी जगह। तभी चकलेश्वर महादेव कहते हैं सनातन गोस्वामी आज से मच्छर नहीं होगा, तुम सनातन मत जाओ मेरे को छोड़ करके, यहाँ रुको इधर है। तब से मच्छर नहीं होता है वहाँ चकलेश्वर महादेव के पास। तभी उसी जगह पर रह के भजन किए, और उसी जगह पर भजन करते करते अंतिम उम्र में अपनी शरीर सांस आज की तिथि पर, व्यास पूर्णिमा की तिथि पर, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर अपने शरीर भगवान धाम में प्रवेश किए। तभी उन्हीं की शरीर को लेकर ब्रजवासी
गोवर्धन की परिक्रमा किए और उन्हीं के शरीर शांत होने का था, सभी ब्रजवासी बाल मुड़वाए करीब परिक्रमा करने का था। आज के मुड़िया पूर्णिया नाम से प्रसिद्ध होता है। आज भी परिक्रमा उससे आज प्रसिद्ध परिक्रमा नाम में हो चुके ब्रज 84 कोस की में सबसे, यदि ब्रज में उत्तर भारत में यदि बड़ी गैदरिंग होते, बड़े फेस्टिवल होते, वार्षिक फेस्टिवल होता है, वह है मुड़िया पूर्णिया परिक्रमा। सनातन गोस्वामी के आज ही इतने शरीर शांत हुए थे, ये ब्रजवासियों के गुरु थे, इसीलिए उनको इतनी बड़ी भव्य परिक्रमा हो रहा है, चल रहा है। ये छोटे से कहानी सनातन गोस्वामी की बताया। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।